मंदिर का निर्माण किया गया, उस उद्घाटन में हमारे देश के राष्ट्रपति को जो है नहीं बुलाया गया। हमारे छूने से अगर अशुद्ध हो जाते हैं तो सारी चीज़ें तो हम ही लोग बना बना के देते हैं, मेहनत करते हैं। गारंटी धमकी बहुत, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हम लोगों ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे, बहुत अच्छा करेंगे और देश में सोचे थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन इस सरकार में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है हर एक विभाग में। सड़क नहीं है, बाभन ठाकुर बिटिया लड़किया लड़की गाड़ी देते नाई के दुआरे। 10 सालों देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसके अगर अखिलेश भाई आएंगे तो कुछ जरूर शिक्षा पर ध्यान देंगे। पतरी दोना जो लगाते थे वो बड़े लोग मशीन लगाकर छोड़ लिए, छीन लिए। चुनाव आता है, लोग भाग भाग कर आते हैं वोट के लिए। जब वोट लोग जीत जाते हैं तब पूछने भी नहीं आते हैं। भदोही जिले का चकबसुही गांव है, जो ज्ञानपुर जिला मुख्यालय से मेरा ख्याल है कि 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये मुसहर बस्ती है, जिसमें घर बहुत आड़े बेड़े बने हुए हैं, सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है। लोग किसी तरीके से जाते हैं गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, लेकिन बरसात के दिनों में तो ये बिल्कुल नारकी स्थिति हो जाती है। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि इनसे देखिए कि ये पानी अपने सिर पर रखकर दूर से लेके घर जा रही हैं। आपका नाम क्या है? अनारा। पानी का वो साधन नहीं है। तब अब चुनाव आवत हो, नेताजी लोग यहाँ वोट मांगे, तब का कहबू पानी इसे लेके अबू? कहो कि पानी हमें साधन दे दे, रोड दे दे। अच्छा, मोदी जी तो गारंटी देते हैं कि सबके घरे में नल और नल में पानी। तोरे यहाँ नल नहीं हो का? हमारे लिए नहीं नल है। कहाँ गए? एक नल बा है बिगड़ गया, एक नल बा वो बिगड़ गया। यहाँ से पानी जाता है देशन कोस। कवन नल? वो सरकारी की हैंडपंप वाला? ये हैंडपंप वाला। अच्छा, तो वही गर्मी बा, पनिया जो न गर्मी में मिली कि पानी का दिक्कत हो जाला? पानी के दिक्कत बढ़वाई की। अच्छा, पानी के दिक्कत बा। और कौन दिक्कत बा तुम्हें लोग? यही रोड नहीं बा है। का समस्या हो तुरे यहाँ? सड़क नहीं है, हाँ। बाभन ठाकुर बिटिया लड़किया लड़की गाड़ी देते नाई के दुआरे। काहे? उनके खेते मुलिया जैसे खेल खेल झगड़ा करे लागत है। अच्छा, अभी ये खेत हवे देखते ही लड़का खेलत हैं, देखिए झगड़ा करे हैं। तो हाँ लोगन के कितना खेत हो? हमारे कुछ साथ नहीं खेत है, यो तो का करे को नहीं कुछ नहीं। 2 बिस्तर सरकारी मिला रहा, मोदी दिहरन प्रधान देवे नहीं की है। काहे? तो का जानी काहे के एकर शिकायत नहीं कैलू कहीं? नहीं की है। आधा देसी कोस कहाँ? वीरापाटी। मीरापट्टी तो बनारस में हो। तब देखा है तो यह नया आरी बगल देते तो मने घर द्वार बना के रहा है। तो वो जमीन का होत हो? वो जमीन पर का करते? कौनो फैसला नहीं कर। तुहार बतावा, तू का समस्या तुहार हो? हमारे समस्या बाटे न रहे के रास्ता बा है, रहे के जगह नहीं, न के घर में सब परिवार है। एक के घरे में? हाँ। प्रधानमंत्री आवास में कुछ मिलल कि नहीं घर हो? ना एक घर बनाए हैं, जब जगह रहा है तब न के अपने बनवाई दे। जमीन नहीं दिलन? नहीं। अच्छा, और घरे के लोग काम का करत हैं? ये था काम का तब गांव में पाई जाते हैं तो करत हैं। मनरेगा? हाँ। तब मनरेगा का काम कई दिन मिलेला? कहाँ नरेगा वाला काम, ये के रोज का काम पावत हैं 100 रुपया। ये गेहूँ काटत हैं, बांधत हैं, दामात है, ये काम करता है। मेरा नाम राज बनवासी है, हम चकबसुही के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? अच्छा, ठीक। हम अपना वही मजूरी का काम करते हैं, कभी कभी जहाँ कहीं मिल जाता है तो वहाँ जाकर के अपना मजूरी का काम करते हैं। और आज का समय इतना ख़राब है कि जहाँ काम भी करिए तो लोग पैसा भी पूरा नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारी समस्याएं होती हैं और हमें बनवासी समझ करके जो है डांट भी दिया जाता है, भगा भी दिया जाता है और लोग हमारी मजूरी भी पूरा नहीं देते हैं। तो ये बताइए कि ये जो समय है बहुत महंगा समय होता जा रहा जी है। जी जी। और उसमें कितना भी कमाइए 500, 700, 800, 1000 तो कोई महत्व ही नहीं है। जी, कोई महत्व नहीं है। अगर आप 30,000, 25,000 नहीं कमाते हैं तो आपका घर चलना मुश्किल है। कितने बच्चे हैं और कैसे खर्चा चलता है फिर आपका? हमारे 2 बच्चे हैं और अभी बच्चे छोटे छोटे हैं और पढ़ने के योग्य हैं। और इस प्रकार की हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो सबसे बेकार है। और लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बाल बच्चों को पढ़ा लेते हैं और अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं तो हम अपने बाल बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे।
क्या भविष्य उनका देखते हैं आप? अब भविष्य क्या देखते हैं और इस सिचुएशन को देखते हुए इस बात को कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों पर कभी कोई ध्यान नहीं देती है, जबकि बाबा साहब ने अपने संविधान में इस चीज़ को बना के रखा था कि सब लोग पढ़ें, सब बढ़ें, और उन्होंने हम लोगों को उठाने के लिए, हर एक लोगों के लिए एक बात बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर आज हम लोगों की समस्याएं इस प्रकार से है कि हम गरीब लोग शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर सकते। अगर सही से देखा जाए, हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूलें बनाई गई हैं, सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की न्याय सिस्टम पूरा लगा दिए हैं कि हमारे बच्चे जो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी वो छोटा से ज्ञा तक नहीं लिख पाते हैं और सही से अपने गांव का भी नाम नहीं लिख पाते। ऐसी स्कूलें में पढ़ाया जा रहा है और उन स्कूलों में इस प्रकार से शिक्षाएं दिया जा रहा है कि गार्जियन हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो क्या उसको समझेंगे कि सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। और पढ़े लिखे लोगों के बच्चे अगर उन स्कूलों में पढ़ाई करें तो समझ में आए कि हाँ वो पढ़े लिखे, वो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। भैया हम लोगों को क्या समझ में आएगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखें, कुछ ऊंचाइयों पर बढ़ें, आगे जाएं और उनकी ज़िंदगियों में भी परिवर्तन आए, हम लोगों का भी घर खुशहाली से भरता चला जाए। लोगों के बच्चे अच्छे अच्छे गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और ऐसी जगहों पे हम लोग चले भी जाएं तो हम लोगों को भगा दिया जाता है। तो ये मुझे बताइए कि ये जो चुनाव सिर पर है जी, जब प्रत्याशी आपके यहाँ आएंगे तो आप क्या उनसे डिमांड रखेंगे? प्रत्याशी तो हमारे यहाँ शुरू से लेके आज तक चले आते जा रहे हैं। जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है तो आएंगे हमारे पास, पर जब वोट उनको मिल जाता है, उनको जिता दिया जाता है, उनसे जो भी डिमांड रखा जाता है वो बोलते हैं कि हाँ हमें जिताइए, हम सब कुछ करेंगे पूरा। पर जीतने के बाद वो जब चले जाते हैं, जीत के माला पहन के चले जाते हैं, उनके दरवाजे पे हम लोग जाते तो हम लोगों को भगा दिया जाता है। कोई हमारी ना बात को सुनता है ना कुछ करता है। अब हम गरीब लोग कहीं भी नहीं जा सकते, थाने में जाओ तो वहाँ भी भगा देंगे। फिर हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला यहाँ इस धरती पे नहीं पड़ा है। अब हम लोग लास्ट स्टेप में एक ही चीज़ ऊपर वाले को पुकारते हैं कि ऊपर वाला जो कुछ भी करना रहेगा करेगा, नहीं करेगा तो जैसे हम लोगों के जीवन में बीतता चलाया वैसे आगे करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ ये चाहेंगे कि आगे जो भी सिस्टम हो हम लोगों के विषय में भी सोचा जाए। हम भी मनुष्य हैं, हमारे लिए भी जीवन अगर मिला है तो हम भी कुछ उन्नत करके आगे बढ़ें, हमें भी अवसर मिलना चाहिए। तो ये मुझे बताइए कि अगर ऐसा नहीं हुआ जी, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन भी अगर हम लोग करते हैं तो आज की हमारी ये सरकार इतनी ख़राब सरकार है कि ये जो है टोटली तरीके से कूटनीति और राजनीतिक गेम खेल रही है। हम लोगों को तोड़ करके अलग किया जा रहा है और एक दूसरे से मिलने से भी रोक दिया जा रहा है। ऐसी प्रकार की ढेर सारी समस्याएं बीच में ला करके खड़ी कर दिया जाता है। और कोई भी बात के लिए अगर हम लोग कुछ लोग इकट्ठे होकर के कुछ बात को भी करते हैं तो कहीं कोई व्यक्ति आके डांट के भगा देगा हम लोगों को, या तो कहीं पुलिस आकर के भगा देगी हम लोगों को। तो हमारी आवाज़ यहीं गांव से गांव तक ही कुचली जाती है, यहीं तक हम लोग सीमित हो जाते हैं। यहीं तक में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया और यहीं मिट्टी में मर गए, मिट गए, और आज तक हम लोगों के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। और अभी इस बार की सरकार में हम लोगों ने एक चीज़ सोचा था कि मुर्मू जी हमारे लोगों की जो है जाति से राष्ट्रपति देश का बनाया गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने से हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। अन्ना उन्होंने कभी हम लोगों के विषय में कुछ सोच पाई, क्योंकि हम लोगों ने देखा हर चीज़ों में कितना बड़ा राम मंदिर का निर्माण किया गया। उस उद्घाटन में हमारे देश के राष्ट्रपति को जो है नहीं बुलाया गया और मीडिया में बातों को इस प्रकार से ढाल दिया गया, भेज दिया गया कि वो व्यस्त हैं और यहाँ पे नहीं आ सकी। तो अब दुनिया है, देख रहे हैं, चीज़ें हैं, और इस प्रकार से उनको जो है जब वहाँ नहीं बुलाया गया, अब उस दिन पूरा भारत बंदी है, पूरा देश बंदी है, सारे काम बंदी है। फिर भी हमारे देश के राष्ट्रपति होने के नाते भी
उनको नहीं बुलाया गया और इस प्रकार की बातें रखी गई। तो हम लोग आज तक यही समझते हैं कि हम लोग अछूत हैं और हम लोगों के जाने से हर चीज़ें अपवित्र हो जाएगी इनके सिस्टम के अनुसार। अरे वो इंसान है तो हम लोग भी इंसान हैं, हमारे छूने से अगर अशुद्ध हो जाते हैं तो सारी चीज़ें तो हम ही लोग बना बना के देते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी चीज़ें सब अशुद्ध हो जानी चाहिए। तो हम लोगों की चीज़ें जो जो लोग छूते हैं वो शुद्ध होकर के नष्ट हो जाना चाहिए उनको, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों गलत व्यवहार किया जाता है? हमें भी अवसर मिले, हम लोगों के लिए घर पर रहने के लिए कोई ज़मीनें नहीं है, हम लोग कुत्ते की तरह जीवन जीते हैं, और गाँव में जो जगह भी है तो वो भी जो हम लोगों की भी है वो भी ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है कि मेरा है, ऐसा है वैसा है। हर जगह गाँव में इतनी इतनी ज़मीनें बची हैं, ढेर सारे बड़े बड़े लोगों ने सब कब्जा कर कर के रखा हुआ है, हम लोगों को घर बनाने के लिए भी जगह नहीं दिया गया है। और इस बार जो है कुछ कॉलोनियाँ भी जगह जगह पे मिली, तो कॉलोनी को भी आकर के देख लीजिए तो एकदम कुत्ते की तरह बना हुआ है। उससे बढ़िया तो हम लोग एक खिमड़ई ना करके बढ़िया से रख के बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें देने से क्या मतलब है कि सरकार का भी इतना पैसा गया और हमारे लिए कुछ हो भी नहीं पाया। तो इस सरकार में ये भ्रष्टाचार बहुत भयंकर तरीके का है। हम लोगों ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे बहुत अच्छा करेंगे और देश में सोचे थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन इन 10 सालों में इस बात को देखने को मिला कि इस देश में, इस सरकार में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में, चाहे आप थाने पे चले जाइए, चाहे तहसील में चले जाइए, चाहे किसी भी काम पे चले जाइए, 100 रुपये की जगह पे लोग 1000, 2000, 4000 रुपये मांगते हैं। हम गरीब लोग कहाँ से किसको दे सके? ना हमारा कोई न्याय कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। हम लोगों के परिवार में बहन बेटियां हैं, रास्ते चलती तो लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं। अगर हम लोग जा कर के किसी बात के लिए अगर बोले भी तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनने जाती। हमारे जाने से पहले वहाँ लोग पहुँच के बैठे हैं कि ऐसा कुछ करोगे तो गोली मार दिया जाएगा। बड़ी बड़ी समस्याओं को हम लोग झेल कर के इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि चलो कम से कम एक जानवर की तरह ही तो अपना जीवन यापन कर लूँ। अभी चकबसुही गांव में ये ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाया गया एक ऐसा हाल है जहां सब लोग जुटते हैं, कम्युनिटी हाल की तरह है, और यहाँ विचार विमर्श होता है और कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है। लेकिन ये असुविधाओं वाली जगह है। इसमें अभी गर्मी प्रचंड होती जा रही है और पंखे नहीं है, लोगों को असुविधा होती है। लेकिन इन लोगों ने ज़िंदगी हमेशा असुविधाओं में गुजार ली है। इनके पूर्वज भी असुविधाओं में जीते रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये ताकत तो अर्जित कर ली। अब इस ताकत के साथ इनको अगर संघर्ष करना हो कि नहीं, हमको सहूलियत भी चाहिए, गर्मी में पंखा चाहिए और अच्छे घर चाहिए, हवादार मकान चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, इसकी लड़ाई अभी ये लोग प्राथमिक स्तर पर लड़ रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुभाष बनवास। तो आप क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी मिलती है आपको? नरेगा वाला काम ही मिलता है, 100 दिन मिलता है, 3 दिन करते हैं, उसके बाद नहीं मिलता है। तो कितना पैसा मनरेगा से? 3 दिन कहाँ मिलता है, 600 मिलता है बस। तो उस 600 में आप क्या कर पाते हैं? महीने में 3 दिन मिलता है। 100 दिन में 3 दिन। 100 दिन में 3 दिन? 3 दिन मिलता है। ओह, तो मैंने उतने में परिवार नहीं चल पाता। 350 दिन का महीना है, तो आपको कितना मिल गया? 200 मिलता है बस। 200 एक दिन मिलता है। 100 दिन में 3 दिन, 3 दिन का मतलब 9 दिन और 1.5 दिन, 11-12 दिन मिल गई मजदूरी। साल भर में 12 दिन, हाँ। मने महीने में औसतन 1 दिन, और 1 दिन की मजदूरी है 200 रुपया। तो उस 200 रुपये में आप क्या करते हैं, कैसे घर चलाते हैं? घर परिवार नहीं चल पाता है इससे। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? प्रेमचंद बनवासी। हम सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? और लोगों को मतलब कि महिला समूह में पढ़ाते भी हैं, उनको बच्चों को शिक्षा भी देते हैं हम लोग कि सुधर जाओ, अच्छे से रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये मुझे बताइए कि आप ये सब काम किस प्रकार से करते हैं? इसके लिए जो समय लगता है, आपका भी घर परिवार होगा, तो पैसा कहाँ से आता है? मेहनत करते हैं, मजदूरी हम लोग करते हैं, उसी में से हम लोग समय निकाल कर लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं हम लोग। अभी ये भाई साहब ने कहा कि 1 दिन मजदूरी मिलती है महीने भर में और 30 दिन वो खाली रहते हैं। आप कह रहे हैं मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो कौन सी मजदूरी करते हैं? क्या क्या हमने कोई बताइए मुझे। गांव में हम लोग काम कर लेते हैं, कहीं मिल जाता है 300-400 रुपया, कहीं कभी नहीं मिलता है तो हम लोग समय निकाल कर लोगों के पास हम लोग पहुँचने का हम लोग काम करते हैं। महंगाई ने सरकार किया है, उनको सोचना चाहिए कि बेचारे गरीब आदमी मुसहर खा नहीं पा रहा, कहाँ से बढ़ाएगा वो? किसी तरफ से गाड़ी खींचते खींचते हाई स्कूल 5 तक बच्चे ने पास किया, आगे के समय उनका भविष्य खराब होगा ना।
तो ये बताइए मुझे कि सरकार क्या आपको सहूलियत दे रही है? आप इस मायने में सरकार तो पीछे है। जो विधायक है, जो सांसद है पिछला, अभी तो चुनाव होने वाला है, उन लोगों से आपने अपनी समस्याएं कहीं? नहीं सुनते हैं भाई, हम लोग गए, बहुत बार गए, सोचते कि मुशाहरा बनवासी लोग क्या जानेंगे। तो अभी चुनाव होने वाला है और आपका वोट महत्व रखता है। अडानी और अंबानी एक वोट देंगे तो उनका भी एक ही महत्व होगा, आप भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, सबका एक होगा। तो वोट मांगने आएंगे जी। तो आप क्या उनसे डिमांड रखेंगे? इस समय हमारे लोग का थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हैं। बहुत बार हम लोग वोट दिया है, अभी देते हैं, लेकिन इस समय माहौल हम लोगों ने चेंज किया। पूरे बनवासी जिला में हम इस बार अखिलेश को ही जिताएंगे और साइकिल भी वोट देंगे। पूरा बनवासी के साथ हम लोग मिलकर जुड़कर एक साथ रहेंगे। इस बार ललतेश त्रिपाठी खड़े हैं हमारे गांव में। लेकिन वो तो साइकिल से नहीं है। साइकिल तो नहीं कोई, लेकिन पार्टी तो है ना। सालों देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो सके अगर अखिलेश भाई आएंगे तो कुछ ज़रूर शिक्षा पर ध्यान देंगे और गरीबी पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, उनकी गारंटी के बारे में आप क्या जानते हैं? गारंटी तो उनकी बहुत, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जब चुनाव आता है लोग भाग भाग कर आते हैं वोट के लिए, जब वोट लोग जीत जाते हैं तब पूछने भी नहीं आते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम छैला बनवासी है और हम मिस्त्री काम करते हैं। कौन सी मिस्त्री का काम क्या है? क्या घर बनाने वाला राजमिस्त्री है। हाँ राजमिस्त्री तो है। कितना कमा लेते हैं आप महीने में? 500 एक दिना का। एक दिन का। तो क्या 30 दिन काम आपको मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और जो मिस्त्राइत है, बाकी पतरी दोना जो लगाते थे वो बड़े लोग मशीन लगाकर वो छोड़ लिए, छीन लिए। पत्तल लगाने वाले थे, बाकी वो लोग अपना रच कर मशीन छीन कर अपना फैला दिया और उसी में सब लोग मैंने आपका भंडार में खाने लगे। योगी जी ने कुछ साल पहले ये कहा कि जो समाज अपना जो काम पहले करता था उसमें उसको पैसे देंगे, लोन देंगे और सब्सिडी के साथ देंगे। उन्होंने कुम्हार लोगों के लिए कहा कि उनको इलेक्ट्रिक चाक देंगे और तमाम सारी चीज़ें देंगे, बाजार देंगे। उन्होंने बनवासी समुदाय के लिए भी कहा कि उनको दोना पत्तल बनाने के काम में उनको सहूलियत वाली चीज़ें देंगे, उनको पैसे देंगे, उनका पुनर्वास करेंगे। क्या आप लोगों को कुछ मिला? दोना पत्तल वाले में कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला सर जी, कोई भी नहीं मिला है। ये खाली बस बोलते हैं, अब करते तब ना। आप लोग अपनी आवाज़ कहीं ले गए? नहीं, हमारे अभी आवाज़ नहीं ले गए हैं। बहुत लोगों ने पहुंचाया था, इस मुख्यालय को था, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ है। और ज़मीन भी कम भी है। ज़मीन में आधा नल बना है और उसमें नाला बना है, नाला। ज़मीन ज़्यादा नहीं है।